हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कौन से ट्यूब्यूल्स में होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब इसके बाद में जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं उसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे? मेल गेमिट। ठीक है। ये क्या होता है? मेल गेमिट होता है। और फिर आगे ये जो मेल गेमिट है ये किससे फ्यूज़ करेगा? फीमेल गेमिट से। और फ्यूज़ करके क्या बनाएगा? जाइगोट। ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पर हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। अब जो स्पर्म है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर इसका जो पहला पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? हेड। और दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा होता है इसका? मिडिल पार्ट। ठीक है। और मिडिल पार्ट के नीचे इसका जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? टेल। ठीक है। तो इस तरह से 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसको हम हेड, और इसके नीचे मिडिल पार्ट, और सबसे नीचे टेल वाला रीजन प्रेजेंट होता है। और टेल और हेड के बीच में मिडिल पार्ट पाया जाता है। अब सबसे पहले हम हेड की बात करते हैं। तो हेड को अगर हम देखें तो हेड में यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है? हेड में जो यहाँ पर ये सेंटर है इसमें क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए, जो कि जेनेटिक मटेरियल है। जो इंडिविजुअल है उस मेल इंडिविजुअल से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कौन लेकर जाता है? यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है जो डीएनए है वो उस मेल इंडिविजुअल से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अगली जनरेशन में लेकर जाता है। ठीक है। तो इसके बाद देखो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर एक केप लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस केप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्रोसोम। ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। यहाँ पर ये जो एक्रोसोम है इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और एंजाइम्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर जैसे हम पहले एंजाइम की बात करते हैं तो उसका नाम क्या है? हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज। ठीक है। और जो दूसरा एंजाइम है वो कौन सा है? एक्रोसिन। ठीक है। तो हम यहाँ पर केवल 2 एंजाइम्स लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर और भी एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। तो पहला है हाइल्यूरोनिडेज और दूसरा है एक्रोसिन। ये जो एंजाइम्स हैं ये जो एग है यानी जो फीमेल गेमिट है उस फीमेल गेमिट की जो आउटर लेयर्स हैं उनका डाइजेशन करते हैं, उनको ब्रेक करने का फंक्शन करते हैं, जो कि हम आगे जो टॉपिक आएगा फर्टिलाइजेशन उसमें समझेंगे कि किस तरह से ये जो एंजाइम्स है ये वर्क करते हैं। ठीक है। तो ये हेड वाले रीजन की बात हो गई। हमारे हेड वाले रीजन में एक्रोसोम प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और एक्रोसोम और जो न्यूक्लियस है उनको कौन कवर करता है? सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है स्पर्म में वो लेयर कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। जो पूरा जो स्पर्म है उस स्पर्म को कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मिडिल पार्ट की। मिडिल पार्ट में यहाँ पर क्या दिखेगा आपको? ये जो मिडिल पार्ट है इसमें अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। ये क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है अगर आप इनको देखो तो ये एक रिंग बनाते हैं इस तरह से। इस तरह से क्या बनाते हैं? एक रिंग बनाते हैं। ठीक है। एक रिंग लाइक फैशन में ये अरेंज होते हैं। और यहाँ पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये किसका काम करते हैं? एनर्जी सोर्स का काम करते हैं, है ना। यहाँ पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता रहता है, और ये जो एटीपी है फिर एनर्जी सोर्स का काम करेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये स्पर्म की मोटिलिटी के लिए, उसके मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है। इसके बाद देखो जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट और जो हेड वाला रीजन है, इस हेड वाले रीजन में बीच में क्या पाया जाता है? नेक। ठीक है। और ये जो नेक है इस नेक में 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ग्रीन कलर में आप देख सकते हो 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये जो पहला सेंट्रियोल है
इस पहले सेंट्रियोल को हम क्या कहते हैं? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। इसका क्या नाम है? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है। और ये जो दूसरा वाला जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, इसके जस्ट नीचे दूसरा सेंट्रियोल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल। तो इस तरह से दो सेंट्रियोल्स होते हैं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। यहाँ पर देखो आगे, जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो मेन एक्सिस का फॉर्मेशन करता है। अगर आप हेड रीजन से नीचे की तरफ देखो तो यहाँ पर जो स्पर्म है उसके एक्सिस का फॉर्मेशन कौन करता है? डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है। और यहाँ पर जो सेंट्रियोल है ये आगे मेन एक्सिस बनाता है और इसको सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसके अलावा ये जो डिस्टल सेंट्रियोल्स हैं ये फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है पूरे टेल रीजन तक, जो कि मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मिडिल पीस में सबसे बाहर की जो लेयर है वो कौन सी है? वो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन के नीचे एक थिन लेयर पाई जाती है। इस थिन लेयर को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर येलो कलर में आप देख सकते हो, इस थिन लेयर को हम बोलते हैं मैनचेट। ठीक है। इस थिन लेयर का नाम क्या है? मैनचेट। इसके बाद देखो यहाँ पर जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट में सबसे नीचे वाला जो एंड है, उस नीचे वाले एंड पर यहाँ पर एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। इस सेंट्रियोल को हम क्या कहते हैं? रिंग सेंट्रियोल। ठीक है। इसका क्या नाम है? रिंग सेंट्रियोल। और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? एन्यूलस। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिंग सेंट्रियोल है ये क्या फंक्शन करता है? रिंग सेंट्रियोल यहाँ पर मिडिल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है उनको टेल वाले रीजन में जाने से रोकता है। ठीक है। अब मिडिल पार्ट के बाद में आता है अपना टेल रीजन। इस टेल रीजन में यहाँ पर ये मेन एक्सिस से रन करता है। ठीक है। और इसके अलावा ये जो मेन एक्सिस है, यानी ये जो फाइबर है, या इसको हम बोल सकते हैं एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट। ठीक है। तो यहाँ पर टेल वाले रीजन में आगे क्या रन करता है? एक्सियल फिलामेंट। और इस एक्सियल फिलामेंट के बाहर की तरफ ये जो लेयर है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो ये जो टेल वाला रीजन है ये स्पर्म की मोटिलिटी के लिए ज़रूरी होता है, उसके मूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है। यहाँ पर ये जो एक्सियल फिलामेंट है इसमें फाइबर्स होते हैं और ये जो फाइबर्स हैं ये मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो टेल है वो भी मूवमेंट करती है। और टेल के मूवमेंट की वजह से जो स्पर्म है वो आगे की तरफ मूवमेंट करता है, इस तरफ से आगे की डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है। ये हो गया अपने स्पर्म की स्ट्रक्चर। अब अगर हम नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन में अगर हम इजेकुलेशन की बात करें तो एक इजेकुलेशन में जो स्पर्म का काउंट है वो स्पर्म काउंट कितना होता है? स्पर्म काउंट कितना होता है यहाँ पर? 200 to 300 मिलियन। ठीक है। कितने स्पर्म प्रेजेंट होता है एक इजेकुलेशन में? 200 से 300 मिलियन। ठीक है। और इसके बाद में देखो यहाँ पर जो एसेसरी डक्ट्स हैं, कौन कौन सी डक्ट्स हैं एसेसरी डक्ट्स? जैसे एपिडिडाइमस, ठीक है, एपिडिडाइमस। और इसके बाद में वास डेफरेंस, और इसके बाद में है ये कुछ ग्लैंड्स होती हैं, सेमिनल वेसिकल, और इसके बाद में है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है। तो ये एसेसरी डक्ट्स और ये जो ग्लैंड्स हैं इनके द्वारा सिक्रीशन किया जाता है। ठीक है। तो इनका जो सिक्रीशन है उस सिक्रीशन को हम क्या कहते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है। इसके सिक्रीशन को हम क्या कहते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। और ये जो सेमिनल प्लाज्मा है ये इसका फंक्शन क्या है? सेमिनल प्लाज्मा जो स्पर्म्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है।
यहाँ पर ध्यान रखना, अभी जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर इसको एनर्जी बनानी है तो एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए इसको? न्यूट्रिशन, ठीक है। या इस स्पर्म को अगर जिंदा रहना है तो इसको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन यहाँ पर कौन प्रोवाइड कराता है? सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो सेमिनल प्लाज्मा है ये और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? स्पर्म मोटिलिटी के लिए, यानी स्पर्म के मूवमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पर? सेमिनल प्लाज्मा। और ये जो सेमिनल प्लाज्मा है ये स्पर्म के साथ मिक्स होता है, जो कि स्पर्म किसके द्वारा सिक्रेट होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और सेमिनल प्लाज्मा और ये जो स्पर्म है दोनों मिक्स होकर क्या बनाते हैं? सीमन, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सीमन क्या होता है, तो सीमन इज़ द मिक्सचर ऑफ सेमिनल प्लाज्मा एंड स्पर्म, ठीक है। या हम ऐसे बोल सकते हैं सीमन कंसिस्ट सेमिनल प्लाज्मा एंड स्पर्म, ठीक है। तो ये अपना स्पर्म के बारे में जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे oogenesis। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।